राधे राधे दोस्तों। मैं वंदना कुशवाहा। आज हम बात करेंगे कि अक्सर जैसे बच्चों को नजर दोष लग जाती है। कभी कभी बड़ों को भी नजर दोष लग जाती है। कभी कभी छोटे बच्चों को भी नजर दोष लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं उनको भी कभी कभी नजर दोष लग जाती है। जिस वजह से ना क्या होता है कि बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, कभी ज्यादा रोने लगते हैं, चिड़चिड़ा करने लगते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं। तो माँ अक्सर परेशान हो जाती है कि अक्सर क्या करे, कैसे क्या हो गया। तो क्या होता है ना कि बच्चे को टोक लगता है। ऐसा हम लोग कहते हैं कि बच्चे को टोक लग गया। अगर कभी बच्चा कभी हंस रहा है तो इस वजह से अगर कोई कह दे या खुद का नजर भी बच्चों को लग जाता है तो नजर दोष लग जाता है। इसलिए बहुत से माँ होती है परेशान हो जाती है। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छा मन लग रहा है या कोई तारीफ करता है ना कि हाँ बच्चे को काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, काफी अच्छे से मन लगा कर पढ़ता है, तो अक्सर ये होता है कि टोक लग जाता है। चाहे खुद की नजर भी लगती है। अगर हम खुद अपने बच्चे की तारीफ करें कि खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नंबर ला रहा है या ऐसा मार्क्स ला रहा है, तो इस वजह से बच्चे को टोक लग जाता है। तो कभी कभी होता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हम नजर किसी को भी उतार सकते हैं, छोट बच्चे को भी उतार सकते हैं और बड़े बच्चों को भी उतार सकते हैं। जो बच्चे यहाँ तक कि अगर दूल्हा जो होता है शादी करने जाता है तो वहां तक माँ जो होती है नजर उतार कर ही शादी करने, यहाँ तक कि जो दूल्हा होता है उसको भी नजर उतार की माँ जो होती है भेजती है ताकि किसी का टोक किसी का नजर ना लगे। तो अगर आपके भी घर में किसी बच्चे का नजर ज्यादा लग जाता है या आपके आसपास आस पड़ोस में किसी का लग जाता है जो ज्यादा काफी परेशान होते हैं, या अगर नहीं भी लगता है तो अगर आपका 4 साल 5 साल का बच्चा है या उससे भी नवजात 1 माह 2 माह या 1 साल की बच्चे हैं, अगर ज्यादा रोते हैं चिड़चिड़ापन करते हैं, समय समय से दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने के जगह पे कभी कभी जो होते हैं ज्यादा रोने लगते हैं, दूध से ज्यादा मन हटाने लगते हैं, तो आप ना नजर उसका हफ्ता में 2 दिन जरूर नजर उतारना चाहिए। ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो दादी नानी थी वो यही कहती थी कि बच्चे को जो है नजर जो है हफ्ता में 2 दिन जरूर उतारना चाहिए। तो आज हम आप सबके सामने करके दिखाएंगे कि बच्चे को नजर आप कैसे उतार सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे जो माँ होती है उनको पता नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे 2 असरदार उपाय। इतना अच्छा उपाय है कि आप करेंगे तो आपको खुद होगा कि बच्चा हाँ आपका असर दिखना शुरू हो जाएगा और जो चिड़चिड़ा रहता है जो नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने 2 उपाय करके बताएंगे नजर दोष उतारने का। बहुत ही सरल उपाय जो आप आसानी से आपके घर में सारी चीजें मिल जाएगी, आप उसको लेकर आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको नजर उतारनी है। ठीक है, तो पहला जो नियम है दोस्तों वो ये है, 2 तरह से आप उतार सकते हैं। पहला जो है वो आपको ये है, देखिए ऐसा बाती आपके घर में मिल जाएंगे। ऐसा बाती देखिए रुई की बाती है ना, आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे ताकि आप इससे दिया बाती भी जलाते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा है रोज शाम के समय बाती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं है तो खरीद लीजिए, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। देखिए ऐसा बाती आपको लेना है ऐसा। ठीक है, और इसको अच्छे से ये करके इस तरह से बांट कर बना लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप जो है इसको अच्छे से बांट करके इसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और इसको ना यहाँ पकड़ना है हाथ से। ठीक है, और आप जिस भी बच्चे का नजर उतार रहे हैं, कोई भी बच्चा हो उसके नाम से इस बाती को लेना है। ठीक है, उसका नाम लेकर के इस बाती को लेना है और इस बाती को लेकर के इसको ना माचिस से यहाँ जलाना है। ठीक है, देखिए ऊपर नहीं जलाना है ताकि हाथ आपकी जल जाए, ऊपर में आपको पकड़ना है। ठीक है, और इस तरह से पकड़ के बाती को यहाँ से आप घी में डुबा लीजिए या तेल में डुबा लीजिए। ठीक है, आप तिल के तेल में भी डुबा सकते हैं, हल्का सा तेल में आप डुबा सकते हैं। अगर आप नहीं भी डुबाते तो कोई बात नहीं, ना डुबे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा तेल जो है यहाँ पे आप लगा दीजिए। ठीक है, ताकि बाती ना जले ठीक से। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसे यहाँ पकड़ के इसको ना अच्छे से जला देना है। और इसको क्या ध्यान देना है कि जला करके नीचे किसी प्लेट या किसी, देखिए ये कटोरा है ना, इसको या प्लेट भी ले सकते हैं, किसी थाली भी ले सकते हैं। इस तरह से इस तरह करना है। ठीक है,
और इसको जला करके रखना है। अगर इसमें से जो तेल छूटा है ना जलने के बाद, अगर वो गिरता है, अगर चट चट की आवाज आती है, तो ऐसा आप समझेंगे कि हमारे बच्चे को नजर दोष लगा है। ठीक है, आप पूरी तरह से, अगर ये गिर रहा है, अगर चट चट की आवाज नहीं आ रही है, तो आप ऐसा मानेंगे कि जो है ना, नजर दोष आपके बच्चे को नहीं लगा है। फिर भी आप उतार देंगे, ऐसे काम करता है। ठीक है, लेकिन इसको इसी तरह रखेंगे, आप पूरी जलने तक इसको जलाएंगे। ठीक है, जितना देर जले, ये ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट या 3-4 मिनट जलेगा। और इसको यहीं तक रखना, पूरा जल जाए तब इसको चलाना। अब देखिए ध्यान से कि चट चट की आवाज आ रही है कि नहीं। अगर चट चट की आवाज आ रही है तो ऐसा समझे कि आपके बच्चे का नजर दोष जो है बिल्कुल लगा है। आप उसको 2 से 3 दिन उतार देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को आपको रविवार के शाम के दिन करना है। ठीक है, आप इस उपाय को करेंगे। ये हो गया हमारा पहला उपाय। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय इससे भी ज्यादा बहुत ही कारगर उपाय है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है आपको अपने घर पे मिल जाए। अगर बहुत ज्यादा नजर दोष किसी बच्चे को लगता है, बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे को कभी कभी ना जब नजर दोष लगेगा, तो ऐसा समझिएगा कि बच्चा जो है सर दर्द करने लगता है, पूरा सर भारी हो जाता है, और एक साइड का सर दर्द करने लगता है। जो बच्चे बताने वाले, जैसे 4 साल 5 साल का बच्चा है, अगर आपको बता रहा है, तो वो कहेंगे कि एक साइड का सर जो है काफी भारा भारा सा दिखाई देता है या दुखता है। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। तो अगर आपको नजर दोष बच्चे को लगा है, तो उसका आंख, उसका सर, इस उसका जो ये है, इस सारे दर्द करने लगते हैं, तो आप समझिए उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, तो आप समझिए कि नजर दोष है। ठीक है, तो दूसरा, ये देखिए, ये सरसों है, पीला सरसों है। पीला सरसों ही ज्यादा काम कर, देखिए इसको अच्छे से देखिए, पीला सरसों है। बहुत सारे जगहों पर ना पीला सरसों नहीं लोग के घर में रहते हैं, तो वो जो काला, हल्का काला टाइप का राई जो आता है, उससे भी आप नजर दोष उतार सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पीला सरसों है, तो इसको मैं ली हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पीला सरसों लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिखा दे, ये थोड़ा सा पीला सरसों लेकर के एक कटोरा लेंगे। देखिए एक थाली लेंगे, आपको थाली या तो थाली या कटोरा, कुछ भी पात्र है जो, आप इसमें ये सरसों जो है इसको रख देंगे। ठीक है, इसको मैंने रख दिया। उसके बाद जो है दोस्तों, आप ये देखिए, ये अजवाइन, अजवाइन तो सबके घर में आसानी से किचन में मिल जाएंगे, क्योंकि किचन में सारे सब्जियों में डालना रहता है, तो ये आपके आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखिए अजवाइन है ये, तो आपके किचन में आराम से मिल जाएंगे। तो ये अजवाइन हो गया, तो इसको भी हमको ले लेना है। ठीक है, और उसी पात्र में इस अजवाइन को भी हमें रख देना है। ठीक है, इसको रख दी। उसके बाद दोस्तों, ये जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बुरा से बुरा अगर शक्ति आपके पास है नजर दोष का, तो वो लाल मिर्च से दूर हो जाता है। तो ये लाल मिर्च, अगर आपके यहाँ जो भी लाल मिर्च, अगर 5 7 10 15 जो उतना भी लेना चाहते हैं, मैं देखिए 2 ली हूँ। इस तरह से आप जो लाल मिर्च जरूर लीजिएगा, 5 4 या 5 या 7 की संख्या में आप ले सकते हैं। मैं 2 ली हूँ। देखिए यहाँ पे लाल मिर्च, ये देखिए, ये लाल मिर्च है, आपके आराम से ले सकते हैं। इसको मैंने रख लिया। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बाल, देखिए ये बाल है ना, इसको थोड़ा सा करके मैं इस तरह से हल्का सा तोड़ ली। देखिए ये जो बाल है ना, अपना बाल, क्योंकि कहा जाता है कि माँ की जो बाल होती है, माँ जब नजर उतारती है खुद से, तो अपने बालों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो बाल दिखाई दे रहा है ना दोस्तों आपको, ये थोड़ा सा छोटा सा बाल हम तोड़ के इसमें रख देंगे। ठीक है, और इसमें सारे चीजों के मैं हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैंने सारे चीजों को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं, पीला सरसों, अजवाइन, मर्चा और बाल, ये सारे चीजों को मैंने मिक्स कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें, अब इसको कैसे उतारना है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैं अपने बच्चों पर। ठीक है, अपने बच्चों पर कैसे करना है वो मैं करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपने बच्चों पे आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो है, ये आपको थोड़ा सा पहले लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको पहले लेना है। उसके बाद ऐसे बच्चों को, हंस रही है मेरी बिटिया, देखिए 5 बार, पहले हम 5 बार करेंगे। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट से राइट साइड 5 बार हम करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको रख देंगे आगे। ठीक है, उसके बाद हमको 4 बार करना है। ठीक, इस तरह से हम उसके बाद 4 बार करेंगे।
फिर देखिए 3 बार करेंगे, ठीक है। देखिए 3 बार करेंगे, उसके बाद हम 2 बार करेंगे। उसके बाद जो भी बचा है उसको हम एक बार में ऐसे करके पूरा जो है इसको प्लेट में रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों इस प्लेट में रख करके, और ये हो गया। और आप इसको क्या करेंगे कि अगर आपके यहाँ जो खाना बनाते हैं जो तवा है उस पे आप इसको पूरे तरह से जो है ये आप रख सकती है। और हल्का से जब रोटी बना लेंगे उसके बाद तवा गरम रहता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम रोटी बना लिए हैं, इसीलिए तवा जो है ठंडा पड़ गया, इस पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा गैस चला करके और इस पे हल्का सा तवा को हम रखेंगे, ठीक है। इस तवा को हम हल्का सा रखेंगे, गैस की फ्लो कम कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे तपे, ठीक है। देखिए हल्का धीक जाएगा, इसके ऊपर जो है हम इसको रखेंगे, ये जो है इसको हम रखेंगे ताकि हमारा नजर दोष जो है सही से उतर सके, ठीक है। तो देखिए हल्का सा अभी धीक किया है, हल्का सा धीक रहा है। अगर पूरी तरह से धीक जाएगा तो देखिए, अगर आप जो है अगर रोटी बनाते समय ये काम कर रही हैं तो उस समय तवा धीका हुआ रहता है, पूरा गर्म रहता है, उस समय करेंगी तो अच्छा है। लेकिन हम काफ़ी समय हो गया बनाया हुआ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। तो हम फिर से इसको जो है कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो देखिए ये पूरी तरह से जो है गर्म हो गया है। इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके जो है डालेंगे। तो देखिए तवा गरम है तो इस पे ना हम इसको रख देंगे, पूरे को रख देंगे, ठीक है। देखिए हम इस तरह इसको रख देंगे और हल्का हल्का सा हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपके घर में चम्मच उम्मच ये है तो आप ये सबसे इसको चला सकती है। देखिए यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये मर्चा जो है, ये मिर्ची है, अगर झांसने लगे, कहा जाता है ना कि इसकी धुआं अगर नाकों में चला जाए तो ऐसा समझिए कि मेरे बच्चे को जो है नजर दोष लगा है। अगर ये झांसे आपकी नाकों में नहीं जा रही है, नहीं लग रही है, तो ऐसा मान के चलिए कि हमारे बच्चों का नजर जो है नहीं लगा है, मेरा बच्चा अच्छा है। और इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे ज्यादा रो रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, काफी रात रात पर परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप, अगर आपके 1 साल से कम का बच्चे है, 1 डेढ़ साल का है, तो आप इसके लिए डॉक्टर की सलाह ले सकती है। इस समय ज्यादा ना पड़े, लेकिन मतलब कभी कभी होता है कि हफ्ता में 2 दिन ये सब भी करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा परेशानी बढ़ रही है तो आप पहले डॉक्टर की सलाह ले, ताकि डॉक्टर से मिलजुले। देखिए ये इसकी झांसे मेरी नाके में नहीं जा रही है क्योंकि नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए चटचटा रहा है ना, ये चटचटा रहा है लेकिन इसकी झांसे नहीं लग रही, इसका मतलब ये है ना कि जो है नजर दोष वो नहीं लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ, हाँ इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि कभी भी अगर हम नजर उतारते हैं तो बच्चे को गेट के मुख, जो गेट पे खड़ा करा कर उसका मुख जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। उसको बाहर की तरफ यहाँ पे ऐसे खड़ा करा दे गेट पे, और उसका मुख जो है बाहर की तरफ हो, जाके जितने भी नेगेटिव ऊर्जा हो बाहर की तरफ जाए, और जो भी हमारे बच्चे को जो भी लगा है नजर नजर दोष वो बाहर जाए। और तब इस तरह से जो है हम उसको नजर उतार करके कभी ऐसे जगह फेंकेंगे उत्तर दिशा की कोण में जहां से हमारे मतलब जो भी नजर दोष की समस्याएं आती है, नकारात्मक ऊर्जा वो ना आए, ठीक है, बच्चे को नजर दोष ना लगे। इसलिए गेट के मुख बाहर की तरफ करके, अंदर की तरफ करके कभी हमें नजर दोष नहीं उतारना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए इस तरह से बाहर की तरफ करके हम नजर दोष को लाल मिर्चा से इस तरह जो है उतार देंगे। उतार के इसे जो है उत्तर के कोण में कहीं ऐसे जगह फेंकेंगे जहाँ किसी की नजर ना पड़े, ठीक है। तो नजर से संबंधित यही वीडियो थी। तो देखिए दोस्तों ये नजर उतारने वाली बात थी जो हमने आपको साथ शेयर किया। और उसके बाद जो है दोस्तों काला टीका, इस तरह से आप जो काजल ले सकते हैं, अगर आप घर में बनाया हुआ काजल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पेंसिल वाले भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड काजल बहुत सारे आते हैं, थोड़ा महंगा वाला लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिक्विड काजल लेकर बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए उन्हें टीका अवश्य लगा। देखिए मैं
इस तरह से जो है हम इसको टीका लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि नजर दोष से बचाता है। कहीं भी आप अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, अगर आंखों में आप काजल नहीं भी लगा रहे हैं तो एक टीका अवश्य लगा दे। देखिए इस तरह से अगर टीका लगा देंगे तो जितने भी अगर बुरा नजर इसको लगेगा कुछ भी, तो ये काला टीका अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों का हम जो है इसके तलवे में भी टीका, काजल का टीका लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसके तलवे में, दोनों तलवे में काजल का टीका हम जरूर से लगा देंगे, ठीक है। ऐसे मैं करके दिखा रही हूँ। आपके पास अगर 2 साल तक के बच्चे हैं तो आप ज्यादा तलवे में लगाते, ऐसे बच्चे चलने वाले हैं इसको हम नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, और आप अगर चाहे तो इसको गाल पे भी हल्का सा, देखिए इस तरह से हल्का सा ना लगे, इस तरह से टीका आप गाल पे भी लगा सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों का नजर दोष ना लगे, ठीक है। इस तरह से हम गाल पे भी टीका लगा देंगे, ठीक है। और कितने लोग जो है उस कानों का यहाँ पे लगाते हैं ताकि नजर दोष ना लगे। जो भी अगर नजर दोष लगे किसी का, काला टीका अपने ऊपर ले ले, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चों को लगा के तभी बाहर जाइए, ठीक है। देखिए पहले के लोग जो थे आंखों में काजल जरूर से जरूर लगाते थे, कहीं लेकर जाते थे काजल लगाते थे, लेकिन आजकल के डॉक्टर काजल लगाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काजल चलते हैं मार्केट में जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब मना करते हैं। तो डॉक्टर की बात माननी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे काजल बना रही है अपना से, तो आप लगा सकती हैं। हम लोग बनाते भी है, लिक्विड भी यूज करते हैं, तो ये मैं लिक्विड यूज करे, इस तरह से आप हाथों में लगा के इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो आप नजर दोष से बचने के लिए पैरों में काला धागा जरूर बांधे। देखिए देखिए दोस्तों, ये काला धागा जो है आप जरूर बांधे अपने बच्चों का। आप एक पैर में भी बांध सकते हैं, दोनों पैर में भी काला धागा बांध सकते हैं। और आप अपने गले में भी काला धागा का यूज कर सकते हैं। देखिए काला धागा का यूज आप अपने गले में भी थोड़ा सा, अगर आप लाल धागा पहना रही है तो उसमें हल्का सा कहीं ना कहीं काला धागा थोड़ा सा बांध दे, इससे जो है शनि दोष मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बांध सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से काला धागा बांधती है, काला टीका लगाती है, तो इससे बच्चे का नजर दोष नहीं लगता है, बच्चा बचता है इससे, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो जो था नजर दोष से संबंधित था, जो मैं आपके साथ करके साथ बताई हूँ, शेयर की हूँ। ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।